हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज डेट है 10/2/2022। पाठ अभियान गतिविधि पत्रक कक्षा 6 से 8 तक। विद्यार्थी का नाम लिखना है आपको और शिक्षक शिक्षिका का नाम लिखना है। ओके, तो ये कहानी है कछुए और खरगोश की। एक खरगोश, तो हम शुरू करते हैं। ओके, एक खरगोश एक कछुए में गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक कछुआ था और एक खरगोश था। वे साथ साथ खेलते थे। वो दोनों जो थे वो साथ साथ खेलते, घूमते, हमेशा एक दूसरे की मदद, जब कोई परेशानी में होता तो एक दूसरे की मदद करते। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। एक बार वो खेल रहे थे तो दोनों के माइंड में, जैसे हमारे माइंड में एक विचार आता है, वैसे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दौड़ प्रतियोगिता करें। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। उनको एक बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। ये निश्चित हो गया कि जो वो बरगद के पेड़ तक जल्दी पहुंचेगा, सबसे पहले पहुंचेगा, वही विजेता कहलाएगा। दौड़ शुरू हो गई। खरगोश, जो कि खूब तेज़ दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था, वही तेज़ी से आगे निकल गया। जो खरगोश था वो खूब उछल उछल के चलता था, वो बड़ी तेज़ी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर 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 तक कहीं नहीं दिखा। तो उसने, जो खरगोश था वो आगे आगे उछल उछल के कूद के आगे बढ़ जा रहा था। तो जब पीछे मुड़ के देखा उसने, तो उसको कछुआ कहीं भी नहीं दिखा दूर दूर तक। तो पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। उसके पास में ही, जैसे बगल में, एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊँगा। उन्होंने सोचा चलो थोड़ा सा सुस्ता लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि कछुआ एकदम धीरे धीरे चलता है। कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी, उसने यही सोचा। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफ़ी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आँख खुली वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। जैसे, मतलब खरगोश सो गया था ना एक पेड़ के नीचे, घने पेड़ के नीचे। तो उसकी आँख जब खुली, उसकी जब आँख खुली वो पहुँच गया। वो दौड़ने लगा। जैसे उसकी आँख खुली वो बरगद के पेड़ की ओर भागा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहाँ पहुंच गया है और इस तरह से धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। तो जो खरगोश था वो उछल उछल कर कूद के चल रहा था। तो उसने पीछे देखा कि क्या है, वो तो अभी बहुत दूर है, क्यों ना थोड़ा सा सुस्ता लिया जाए। तो धीमी धीमी हवा चल रही थी और हवा के उसने उसको सुला दिया। और जो कछुआ था वो धीमे 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 चल रहा था, लेकिन तब पर भी वो आगे बढ़ता चला गया। तो जो कछुआ था वो तो जीत गया। उसके बाद जो ये था, जो खरगोश था वो हार गया। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाएं, कठिन शब्दों की सूची बनाएं एवं उनका उचित उच्चारण कीजिए। इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाएं, मतलब कि कोई मम्मी डैडी जो भी हैं, भाई बहन, आप उनको सुनाइए।
आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं। कठिन शब्दों की सूची बनाएं एवं उनका उचित उच्चारण कीजिए। जो आपको कठिन शब्द लगते हैं उनकी आप एक लाइन बनाएं, उनका उचित उच्चारण कीजिए। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कहानी में एक जगह आया है, धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में लिखिए आप। अच्छा ये बताइए, जैसे इसमें लिखा है धीमी धीमी हवा चल रही थी, तो क्या आपको आवाज़ सुनाई देती है? मुझे तो सुनाई देती है। अगर आपको सुनाई देती है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मुझे जब सुनाई देती, जब मैं गाड़ी पे बैठी रहती हूँ तो ऐसा लगता है हवा के उससे ऐसे सर से आवाज़ आती है। आप ये नोट कर लीजिएगा। आप जो मैं बता रही हूँ वो आप एक बार करके देखिएगा। ओके, और अगर धीमी धीमी हवा चलती है तो हमें कभी कभार महसूस नहीं होता, लेकिन हाँ ये पता चल जाता है पत्तियों के हिलने से। जैसे पत्तियाँ हिलती हैं तो समझ लो हवा चल रही है। और हम या कभी कभार हमारे कपड़े हिलते हैं, हमारे बाल हिलते हैं, तो ऐसे ही हवा चलती है। ठीक है, कुछ वाक्यों में लिखना है, अपने वाक्यों में। ओके, आप अपने माता या पिता के साथ बाज़ार जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ सुनते हैं? वे आवाज़ें आपको कैसी लगती हैं? इसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए। आप कभी भी बाज़ार जाते हैं तो ये सुनते होंगे, सब्जी ले लो, मटर ले लो, 20 रुपए किलो, ऐसे तो आवाज़ सुनते ही हैं। और कभी कभार रिक्शे वाले आ जाते हैं, अरे हटो 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 हटो, ऐसे ही तो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप बताइएगा ज़रूर। आपको जैसी भी आवाज़ सुनाई देती है आपको अच्छी लगती है। किसी किसी को कोई तेज़ तेज़ आवाज़ निकालता है तो आप भी उसके साथ निकालने लगते होंगे, फिर आप सब हंसते होंगे। जिसको अच्छी लगती है, जिसको ख़राब लगती है, जिसको जैसी भी लगती है वो आप लिखिएगा। ठीक है, 2-3 वाक्यों में। अब 4th आंसर है, इस कहानी में धीमी धीमी धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार के शब्दों के जोड़ों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्द के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए। तो जैसे कि धीमी धीमी धीरे धीरे लिखा है, अब चलते चलते, दौड़ते दौड़ते, नहाते नहाते, फिरते फिरते, ऐसे ही आप 5 शब्द लिख सकते हैं। ओके, तो अब हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है, तो बाय बाय स्टूडेंट, बाय।